बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। इस वक्त हारमोनियम के उस्ताद ये मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी जो फोक गुलकार हैं, हमारे सीनियर साफ़ी हैं, दोस्त हैं, उनके उस्ताद हैं हारमोनियम के। तो आज इनके साथ हम कुछ फ़िल्मों के हवाले से, कुछ साज़ों के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। खैरियत। मास्टर साबिर साहब, आप ये बताइए कि आपने भी फ़िल्म देखी है, मैंने भी फ़िल्म देखी है, हीर रांझा, जो शाहकार फ़िल्म है जी। मौसीकी के हवाले से, अदाकारी, अब तो एजाज़ भी अल्लाह को प्यारा हो गया और फिरदौस भी अल्लाह को प्यारी होगी, जो हीर बनी हुई थी, एजाज़ रांझा बना हुआ था। क्या कमाल की अदाकारी थी। जी जी। तो उस फिल्म की कामयाबी में आप क्या समझते हैं? वो साज़ों का कमाल था, अदाकारी का कमाल था, क्या था? वो बहुत पॉपुलर हुई फिल्म। उसमें सबसे पहली बात ये है जी कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को एक कामयाबी ऐसी हासिल हुई है जी जी कि वो फिल्म जो है ना जी उसने अपनी वो चीज़ दिखाई है जी कि जिसमें नज़र आता है कि जितने लोगों ने भी उसमें काम किया है जी, उनका कमाल है सारा। हर किरदार उस्ताद अपने लोग किरदार में डूबा हुआ नजर आता है। वो एक्टिंग करने वाले, एक्टर, डायरेक्टर, मूसीकार, क्या वंजली, क्या अदाकार, क्या तो कहने? हर बात में जब देखा हमने वंजली में, तो वो भी अजीब किस्म का, यानी कि जितने भी उसमें एक्टर थे उनका अपना अपना काम देख के हम हैरान हो गए। और उसमें हमें यही नज़र आया कि हकीकत में ये वही है। ये कमाल होता है। हालांकि पहले फिर उस्ताद जी, मैं एक थोड़ी सी और बात बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ जी जी। कि मुझे यूनिवर्सिटी में जाकर पता चला कि ये सारी तख़य्युलाती कहानियाँ हैं, लेकिन वारिस शाह और बाकी कहानियों को लिखने वाले मुसन्निफ जो हैं, उतने कमाल की उन्होंने स्टोरियाँ लिखी हैं, लगता है हकीकत है जी। वारिस शाह की क्या बात है जी, क्या बात है। ऐसा कमाल का लिखा हुआ है ये सारा कुछ कि उनके उस्तादों ने भी कहा था कि अगर आप कोशिश करके उर्दू में कर लेते तो क्या ही बात थी। असल में एक कल्चर पंजाबी था। उसने कहा जी कल्चर, ये स्टोरी पंजाब की थी। उसने अपने हिसाब से जो लिखा है जी जी। तो हमने सुना है, ऐसी ऐसी उसकी हकीकत लोग बता रहे थे कि किसी वक्त में, उस दौर में जी, किसी ने उन पे सवाल कर दिया। किन पे? वारिस शाह पे। अच्छा, कि शाह जी आप ये जो त्रिंजन लिख रहे हैं, इसका त्रिंजन क्या होता है? त्रिंजन जो लिख रहे हैं आपको पता है कि वाकई त्रिंजन में हीर बैठी हुई है? अच्छा। तो उसने कहा जी मैं ऐसे तो नहीं लिखता ना, मैं कुछ देख के लिखता हूँ। ये सुनी हुई बात है, हमने तो पास बैठ के नहीं देखा ना, पुरानी कहानी है ना। जी जी जी। तो उसने कहा, पूछने वाले ने कहा, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं जी जी। तो वारिस शाह से पूछा उन्होंने कि कैसे आपको पता कि हीर उधर बैठी हुई है त्रिंजन में? तो त्रिंजन कहते थे उस वक्त कि चरखा जो है ना, सूत्र बनाने वाला, जी जी जी, जिसका कपड़ा उस वक्त बांधा खद्दर का, जी ये जी वो, जी, तो वो सूत्र काटने वाला चरखा होता था, जो आज भी वो करचल में दिखाते हैं, गानों में आता है चरखे, मीठी मीठी कूक। हाँ तो बिल्कुल। वो जो थे ना, वो उस वक्त लड़कियां रात को इकट्ठा बैठ के, तो वो चरखे रख के ना, तो दरवाज़ा बंद करके, तो उसको भोरा कहते थे। अच्छा। लड़कियां बोरे में आ गई हैं। अच्छा, बोरे में, यानी कि पर्दे में, ठीक ठीक, दरवाज़ा बंद रहना, तहफ़्फ़ुज़ आ गया, किसी ने जाकर उनको पूछना भी नहीं, अंदर ही उन्होंने करते रहना अपना वो सूत्र वूत्र सारा कुछ। तो उसको उसने त्रिंजन नाम दिया। उसने कहा हीर अपनी सहेलियों के साथ 60 सहेलियों के साथ त्रिंजन में बैठी हुई है। जी जी। तो वो जनाब वो कर रही है, जी जी, वो चरखा काट रही हैं सारा, सहेलियाँ उसकी। जी तो जी। उसके क्या हुआ बाद में जी जी, कि उस बंदे ने कहा कि तुझे कैसे मालूम है? जी जी जी, इसकी अगर हकीकत आपसे को पूछ ले तो ये बताएं हमें, आप क्या सबूत दे सकते हैं? तो उसने कहा चलो देख लेंगे। तो उसने कहा चल मुझे दिखा। वो इसी तरह जैसे हम बैठे हुए हैं इधर खुली जगह पे, जी जी जी, ये कैसा पार्किंग है, ये है वो है जी। तो इसी तरह, यानी कि वो भी कहीं जंगल में बैठे हुए थे। अच्छा। वहाँ पे वो डाक बंगला था, कोई मकान था, तो उसका दरवाज़ा बंद था। अच्छा। तो उसको पता था कि इसकी चाबी किसके पास है, क्या है। तो वो कहने लगा कि चलो यार दिखा दे हमें कि त्रिंजन में हीर बैठी हुई है। अच्छा। तो उसने कहा चलो इस दरवाज़ा खोल लो। अच्छा। तो जब वो कह रहे हैं कि उस वक्त की बात है, वो कह रहे हैं कि जब उसने खोला दरवाज़ा तो हीर बैठी हुई है सहेलियों में। अच्छा।
तो वो तरीजन चरखे लगे हुए हैं, तो उस बंदे ने कानों को हाथ लगा लिया। उसने कहा जी शाह जी बस आपका काम आपके पास ही रहने दो। ठीक है जी, हमें ना छेड़ो। तो वो कहने लगे आपने पूछा तो मैंने बता दिया ना। हाँ जी। वारिस शाह ना सिर्फ वो एक मुसन्निफ था, बुजुर्ग था। जी, बहुत आला पाए का बुजुर्ग था वो अपने वक्त का। बड़े पक्के लोग थे। और इनका दोनों का उस्ताद जो था बाबे बुल्ले शाह का और वारिस शाह का, इनका उस्ताद तालीम वाला एक ही था। तो उसने दूसरी लाइन पकड़ ली, इसने ये लाइन पकड़ ली है जी। तो अपनी अपनी लाइन में दोनों कामयाब, दोनों अपनी अपनी लाइन में अपनी अपनी फील्ड में कामयाब। अच्छा, हीर रांझा फिल्म जो थी जी, उसमें फिर जो था रांझे का किरदार एजाज ने किया, जी, कैसा लगा आपको? मैं कहता हूँ ये बार बार हमने 3-4 दफ़ा बार बार उस फिल्म को देखा और बार बार देखने में यही कहते थे हम कि आज पहली बार हम देख रहे हैं। मतलब इतना खूबसूरती से उसने निभाया किरदार को, हर काम में, गाने में, फ्लूट में, ये वो एक्टिंग में तो जो माहौल था वो दिखा रहे थे कि भैंसे भी दिखा रहे थे। जी। फिर कैदों का जिसने वो पार्ट अदा किया, हाँ यार क्या तो कमाल का अजीब किस्म की बात थी वो। हम तो देख के हैरान, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हकीकत में, जब उसकी स्टोरी। और यकीन जाने मैंने वो देखी है फिल्म, और बाज औकात जो सीन होता है फिर रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं जब कैदों उसकी स्कूटी करता है। हाँ, तो वो चूरी लेके जाती है रांझे के लिए। जी। तो कैदों ने कैसे मांगने वाला बन के जनाब उससे चुरा ली, थोड़ी सी मुझे भी खाने के लिए सबूत ले लिए तो उसने उसके वालिद साहब को सबूत दे दिया कि तू मानता नहीं। ऐसे वो ऐसे जैसे हकीकत वाली स्टोरी है। तो वो ऐसी बात है उसमें कि पूछने में क्या है जी, उसमें उन्होंने ऐसे ही लिख दिया है ना, कमाल की बात की है कि वो जिस तरह वो कहता है कि बहुत सा उसको टाइम लगा घर में छोड़ के घर आने का, फिर वो भाइयों को छोड़ा उसने रांझे ने। जी। तो इधर आके तो उसके वालिद साहब का नौकर रह गया। तो वो सारा कुछ जब उन्होंने दिखाया है जी तो हकीकत ही नजर आई हमें। तो क्या बात है जी, क्या बात है। वही ऐसी बात। नाजरीन, हीर और रांझा ये बहुत ज़बरदस्त पंजाब का जो है ना वो एक कल्चर, एक स्टोरी, बहुत ज़बरदस्त शाहकार स्टोरी। और हीर रांझा फिल्म पंजाबी फिल्म शाहकार फिल्म थी। उसमें जो रांझा वो आप समझें, रांझा जो है वो जिस्म और हीर जो है वो रूह, और जिस्म और रूह जब अलग अलग होते हैं वो मिलने के लिए फिर तड़पते हैं। जी। उन्होंने दिखा दिया ना, उन्होंने वो दिखाया कि रूह बगैर जिस्म के कैसे तड़पती है। तो वो जो मनाजिर थे उसमें जो देखें, हीर का जो वालिद बना वो कैसी अदाकारी उसने की। लेकिन भाईजान उसमें जो मैडम के गाने हैं ना, उन्होंने जो हीर को जार किया है ना, क्या ही बात है। कभी आ मिल रांझन वे, क्या बात है जी। सोन वंजली दी मिठड़ी तान वे, वंजली मिठड़ी तान। जी। फिर वंजली वालड़िया है जी। उसमें जो वंजली, उस्ताद जी आप इस फील्ड के आदमी, उसमें जो वंजली बजाई गई है वो किसने बजाई है, कुछ पता है आपको? उसका नाम मुझे भूल गया है जी। तो मेरा शिगिर्द भी है नवाज सोकी जी। उसका नाम भी उसको उस्ताद खादिम हुसैन तो नहीं? जी बिल्कुल। कुछ मुझे सोकी साहब बताते रहते हैं थोड़ा बहुत ना, कभी कभार वो कभी जेल से निकल जाता है। अच्छा। तो ये बहुत सारी वंजली उसी ने बजाई है। क्या सुरूर है उसका। अच्छा क्या बात है यार, क्या कमाल जी फिल्म की है, क्या कमाल फिल्म की है। उसका इतना सुरूर है कि जब वो छेड़ी उसने तो बस उसी वक्त खामोश हो गए लोग, ये कैसा अंदाज है उसके बजाने का, और फिर आगे गाने का भी ऐसा माहौल उन्होंने बनाया हुआ था। फिर उस्ताद जी ये देखें कि उस वक्त की जो फिल्में थी यार, उसमें जब सीन पे गाना आता था फिट होता था वहाँ पे। अब फिल्में चलती हैं, गाना कहीं होता है, फिल्म कहीं होती है, कोई मज़ा नहीं है भाईजान। वो चीज़ ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं थोड़े दिन हो गए शादी पे गया था। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने तैयारी की हुई थी ना इसी गाने की। अच्छा। कि हम अपना वो लंच पे ना, जो जिसको कहते हैं जी सब आएंगे तो खाएंगे खाना, तो उसमें सारे मेहमान आते हैं, दुल्हन भी बैठी हुई है। तो उन्होंने दूल्हे को जनाब रांझे का वो पार्ट दिया हुआ था। अच्छा। तो हकीकत में दुल्हन तो हकीकत में नहीं सामने आई। अच्छा। तो वो लड़का एक बना हुआ था हीर, तो उसने जनाब उन दोनों ने ऐसा पार्ट किया, तो हमें फिर वही मंजर याद आ गया हीर रांझा का। उन्होंने बिल्कुल हूबहू एक वो पकड़ के फ्लूट की जैसी लकड़ी, तो उन्होंने वो ऐसा पार्ट किया ना कि हम भूल ही गए कि ये शादी में हम बैठे हुए हैं। मैं फिर वहीं पर पहुंच गया कि ये फिल्म ही लगी हुई है। तो वो रिकॉर्डिंग कराई हुई थी उन्होंने, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें लुत्फ था। क्या बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद साबिर आपका।
उस्ताद साबिर हमें जी माजी की यादें ताज़ा कर रहे थे बड़े खूबसूरत अंदाज में। इसके साथ ही उस्ताद साबिर जी और अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।